नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से आप लोग आ जाओ, क्लास का समय हो चुका है, सेशन का समय हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का जो सेशन है वो चला हुआ है बच्चे। बहुत अच्छा खासा वेटेज रीजनिंग का होता है यूपी पुलिस में। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं बेटा। सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके आप लोग सीखें। और एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप सभी को रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे चीज़ों को बनाना है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने पेश करते हैं। ठीक है भैया, तो जल्दी से आ जाओ। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो जल्दी से आ जाओ आप सभी। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है सेशन के साथ, क्लास के साथ, भैया क्लास को अच्छी लग रही है, क्लास सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। ठीक है, और क्लास को बिंदास तरीके से एंजॉय करें भैया। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ें। हम आपके साथ हैं बिल्कुल। सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है किसी बच्चे को। आराम से बिल्कुल अच्छे से सभी बच्चे स्कोर करके आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, आ जाए भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं भैया, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। सभी बच्चे शेयर कर दें भैया क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करें आप लोग क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। आप सभी का दायित्व बनता है। हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं भैया, दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जुड़ सकता है भैया, अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकता है भैया। ठीक है, तो आ जाए भैया। चलो, असंगत आपको बताना है इसमें भैया। असंगत मतलब असमान भैया, अलग अलग आपको इसमें बताना है। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है भैया कौन सी चीजें अलग होंगी। देखें आप सभी लोग, ब्रिगेडियर, कर्नल, एडमिरल और मेजर, ये तीनों जो है भैया, ये सभी क्या है, शब्द हैं, जो भी पोस्ट हैं, जो भी क्या है भैया, पद हैं, ये किसके हैं, आर्मी के हैं भैया। ठीक है, और जो एडमिरल होता है वो किस में होता है भैया, नेवी में होता है। किस में होता है मेरे भाई, नेवी में होता है। जो आपकी जल सेना होती है, कौन सी सेना होती है मेरे भाई, जल सेना होती है। तीन सेना होती है भैया, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सभी को पता होगा भैया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सही से कर पाता है। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से टेंशन फ्री पढ़ें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, बिल्कुल सभी के माइंड में चीज़ों को सेट बिठा दिया जाएगा। बस एक ही काम करना, निरंतर प्रयास। निरंतर क्लास आपको लेनी है, निरंतर क्लास आपको लेनी, कोई पढ़े या ना पढ़े। अगर जिसको भी सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, जिसको सपने में हमेशा सरकारी नौकरी दिखती है, वर्दी दिखती है, वही बच्चा भैया ईमानदारी के साथ पढ़ेगा। जिस बच्चे को नहीं दिखती है, टाइम पास कर रहा है, तो उस बच्चे का भैया कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप आज भी नहीं सुधरोगे, आज भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, तो भैया भविष्य में फिर आप क्या ही करोगे। ठीक है, आपके माँ बाप का सपना है आप सभी को आगे बढ़ाने का। ठीक है, वो अपना सपना आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको परेशान देखना चाहते हो तो भैया आप पढ़ाई ना करें। अगर आप उनको खुश देखना चाहते हो तो आप लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, चीज़ों को सीखें भैया। चलो जी, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया देखें सभी बच्चे भैया। 4 से 13 देखें आप लोग, 4 तिया 12 प्लस में 1। ठीक है, शेयर करते रहें आप लोग सभी। 13 दूनी 26 प्लस 1, 27 तिया 81 प्लस 1, दूनी प्लस 1। अब नंबर किसका आ गया, 3 का आ गया। 3 पंजे 15 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 6। इकाई का अंक क्या आएगा मित्रों, 6 आएगा। किस में लिखा हुआ है भैया, 6, बस इसी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। लॉक कर दो सभी बच्चे, किस में लिखा हुआ है भैया, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
किताब का संबंध किससे है भैया? पेज से। तो खिड़की का संबंध किससे है भैया? देखो कि पेज मिलकर ही किताब बनाती है। ठीक है, अब जब आप घरों में खिड़की लगाते हैं तो भैया खिड़की में क्या लगा होता है भैया? शीशा। तभी तो वो खिड़की बनती है, तभी बनती है ना भैया। तो खिड़की का शीशा। क्लियर सभी को भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को? जैसे किताब के अंदर पेज होते हैं, ऐसे खिड़की के अंदर क्या होता है? शीशा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। देखें आप लोग सभी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। सेम सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट नीचे वाले ऑप्शन में देखना है, या सेम प्रोसीजर, या सेम ऑपरेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। सभी बच्चे ध्यान से चीजों को देखें, ध्यान से देखते रहे कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे आपको इन चीजों को बताया जा रहा है। ठीक है, एक एक करके सभी ध्यान से देखें बच्चे, परेशान नहीं होना किसी भी बच्चे को, आराम से अच्छे से आप लोग देखते जाए। देखो जी, क्या बनाना है भैया? 24, 12 और 72। देखना ध्यान से, मैं बीच वाले को 4 से भाग कर देता हूँ, 4 तिया 12, इन दोनों की गुना करता हूँ, 72 बन गया। लेकिन इस काम को मैं दूसरे वाले में लगा कर देखता हूँ हो जाता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा भैया, 4 आ गया और ये कितना है? 15। तो 15 चौका कितना हो गया? 60 आ गया। तो इसका मतलब मित्रों क्या हो गया भैया? ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ भैया ऐसी लग के आ रही है। ठीक है, तो आप लगाएंगे भैया। देखिए 4 से भाग कर दिया, ये नहीं आएगा। यहाँ पर किया, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर किया, ये भी नहीं आएगा भैया। देखो 4 से भाग किया, 4 छिंग 24, तो 20 गुना में 6 कितना आ गया? 120। तो आपका राइट आंसर मित्रों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें आप सभी लोग, क्या क्वेश्चन पूछा गया। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन भैया जैसे पूछे जाते हैं पेपर पैटर्न पर आधारित, जैसे भैया पेपर पैटर्न पर चीजें आती हैं वो सारी चीजें आप सभी के सामने हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सामने पेश कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सभी बच्चों के माइंड में सेट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है कैसी भी भैया, तो इस नंबर पर फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलो जी देखें आप सभी, ध्यान से देखें, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें भैया क्या दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखें भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, देखें ध्यान से। ये कौन सी दिशा है भैया? पूरा। यहाँ पर कौन सी है भैया? उत्तर। यहाँ पर कौन सी है? दक्षिण। यहाँ पर कौन सी है भैया? पश्चिम। कौन सी है मित्रों? पश्चिम। क्लियर? चलो, यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को क्या कहा जाए भैया? दक्षिण। बस एक आपको देखनी है, उसके बाद कोई आपको नहीं देखनी। क्या कहा जाए मित्रों? दक्षिण कहा जाए भैया। पश्चिम को क्या कहा है? दक्षिण। अब देखना, पश्चिम को दक्षिण बनाने के लिए भैया कितने डिग्री घुमाए हमने? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में घुमाए भैया हमने? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा में मित्रों? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। कहां पर घुमाए भैया? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाए। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो पूछा जा रहा है भैया उसको भी आपको क्या घुमाना है? सेम दिशा में घुमाना है, जैसे आपने पहली वाली को घुमाया, सेम दिशा में घुमाना है। क्या पूछा है भैया? सूर्य उदय। अब सभी को पता है भैया सूर्य उदय, सूर्य कहां से उगता है भैया? सभी को पता है पूरब से। कहां से भैया? पूरब से। अब पूरब को जैसे ऐसे घुमाना है 90 डिग्री, तो भैया उसको भी घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी दिशा आ गई मित्रों? उत्तर दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भैया? उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे लॉक कर दें भैया। ईमानदारी के साथ सभी बच्चों को भैया शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है ईमानदारी के साथ। ठीक है, जो भी भाई बंधु आपके पढ़ने लिखने वाले हैं सभी के पास पहुंचा दो क्लास को। बिल्कुल क्लास का इतना प्रचार कर दें आप लोग, इतना प्रचार कर दें कि भैया किसी के पास भी ऐसा ना हो कि क्लास ना पहुंचे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं आप लोग, देखें भैया नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है भैया। नेक्स्ट देखें आप लोग,
क्या क्वेश्चन पूछा जाए, रिपीटेशन सीरीज भैया, बार बार चीजों को करो, बार बार चीजों को बनाओ, बार बार चीजों को आप लोग बनाओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, कैसी भैया आसानी के साथ आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, चलो जी देखते हैं भैया कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है भैया 16। 16 में भैया आपके गुणनखंड कितने बनेंगे मेरे दोस्त, 4 × 4, तो 4 4 का पेयर बनाते हैं भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें ध्यान से, डबल बी डबल सी, देखो मैं यहाँ पर बी लगाऊंगा तो डबल सी बन जाएगा, यहीं पर लगा देंगे, पहले में लगा दो भैया सी, डबल बी डबल सी और डबल बी डबल सी, देखना ध्यान से, और भैया डबल सी डबल बी डबल सी डबल बी, देखना ध्यान से क्या सीरीज बनकर आई भैया, डबल बी डबल सी, एक तो ये बन गया डबल सी डबल बी, उल्टा बन गया, क्लियर। चलो जी देखें आप लोग ध्यान से, उसके बाद एक बन गया भैया डबल बी डबल सी, इसी का उल्टा बन गया डबल बी, देखें ध्यान से क्या क्या लगाया है, अब ध्यान से देखना क्या क्या लगाया भैया, पहले सी लगाया, सी किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी लगाया, फिर दोबारा से सी लगाया, इसमें नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट लॉक कर दें सभी बच्चे भैया, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट लॉक कर दें भैया सभी बच्चे, वेरी गुड, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारी चीजें एक एक करके आपके सामने भैया लेकर आ रहे। ठीक है, ध्यान से बनाएं आप लोग, क्या क्वेश्चन दिया गया ध्यान से देखें भैया, ममता और नंदनी, देखना ध्यान से, ममता और नंदनी भैया बहुत ही शानदार, क्या खेल रही है, शतरंज खेल रही है भैया, क्या खेल रही है, शतरंज खेल रही है, बहुत तरीके के साथ आराम से मस्ती के साथ झूमते हुए भैया, टेंशन फ्री होकर पढ़े, हम आपके साथ हैं, सारे बच्चों के अच्छा स्कोर करवाना है, सारे बच्चों का भैया, बस निरंतर आपको चीजें करते रहनी है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बिल्कुल मस्ती के साथ सारी चीजों को बता रहे, अच्छे से आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो जी देखिए भैया क्या आया है, ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं, अगर नंदनी सूर्य उदय की तरफ, देखना ध्यान से, मैं आपको दिशा बनाकर भी बता देता हूं, ये पूरब है तो सूर्य उदय की तरफ देख रही है, इसका मतलब नंदनी कहाँ है भैया, यहां पर है नंदनी, क्लियर, सूर्य उदय की तरफ देख रही है, तभी तो इधर की तरफ देखेगी जब इधर बैठेगी वो, जिस समय वे खेल रही है तो ममता किस दिशा में, और ममता उसके सामने खेल रही है भैया, यहाँ तो बैठेगी नहीं, तो ममता भैया यहाँ बैठेगी, तो ममता को कर दो यहाँ पर, तो भैया ममता किस दिशा की तरफ देख रही है मित्रों, ममता देख रही है पश्चिम दिशा की तरफ, कौन सी दिशा की तरफ मित्रों, वेस्ट दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, बहुत ही शानदार आंसर ऑप्शन नंबर बी4 बाहुबली भैया, बी4 बिंदास, लॉक कर दो सभी बच्चे, बस छोटी छोटी चीजों को अगर बनाना सीख जाओगे, क्वेश्चनों की स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से सीख जाओगे, तो मेरे मित्रों किसी को गड़बड़ नहीं होगी, आराम से पेपर को करके आओगे और अच्छे से स्कोर करके आओगे सभी बच्चे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको बनाने का प्रयास करता है, ध्यान से देखें आप लोग, ध्यान से आप लोग देखें भैया कौन कौन बच्चा इसको बनाने का प्रयास करता है। जॉन और जॉनी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं, जॉन भी और जॉनी भी एक बिंदु पर खड़े हैं भैया, जॉन और जॉनी, और ये जॉन, क्लियर भैया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं, जॉन सुबह जैनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, कौन भैया, जॉन सुबह पश्चिम की तरफ कितना चलता है भैया, 3, क्लियर, सभी ध्यान से देखना, ये 15 मिनट दे रखा है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसका कोई वो नहीं है भैया, ठीक है, और उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, 4 किलोमीटर चला दो भैया दक्षिण दिशा की ओर, 4 चला दिया,
अब जॉन से मिलने के लिए जॉनी की न्यूनतम दूरी, देखो भैया जॉन से मिलने के लिए जॉन पहुंच गया यहाँ पर, जॉन पहुंच गया भैया यहाँ पर, क्लियर। और जॉनी कहाँ पर रह गया भैया, यहाँ पर ही जॉनी, क्लियर सभी को। चलो जी, अब भैया यहां से यहां तक मिलने के लिए देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है मेरे मित्रों, यहां तक मिलने के लिए उसको। आप सभी को ये क्या दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा भैया। तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ट्रिपलेट भी बहुत सारे बच्चों को याद होगा भैया, 9 प्लस में 16 कितना आ गया मित्रों, √25। अब √25 का कितना आ गया है मित्रों भैया, 5। कितना आ गया है, 5। तो सभी को पता है भैया कितना चलना पड़ेगा उसको भैया यहाँ तक मिलने के लिए, इससे मिलाप करने के लिए, इससे भैया ये दूर हो गया है वापस वहीं पहुंचने के लिए, आने के लिए। तो भैया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर उसको करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सभी को, वेरी गुड। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी, सभी इंजॉय के साथ आराम से चीजों को बना रहे होंगे, अच्छे से चीजों को करने का प्रयास भी कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे भैया। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें आप सभी लोग भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ा है सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने, बिल्कुल शानदार तरीके से। देखें आप लोग सभी, क्या आएगा भैया, जॉय एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है। चलो भैया यहां पर बना दो जॉय और तस्वीर बना दो भैया यहाँ पर। देखें भैया बहुत अच्छी तस्वीर आपको देखेगी अभी भैया, तस्वीर की ओर इंगित करते हुए क्या कहता है भैया, सुने। कहता है यह जो है तस्वीर जो है ये मेरी माँ, मेरी माँ भैया कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। इसकी जो माता है यहाँ पर बना दो भैया ऊपर, इसकी माता ऊपर बना दो। मेरी माता की बहन, मेरी माता की बहन यहाँ पर बहन बना दो भैया इसकी। ठीक है, बहन के पति, बहन का पति बना दो भैया यहाँ पर, प्लस कर दो। पति है कौन है भैया, ये तस्वीर वाला। तो तस्वीर को भैया यहाँ से हटाकर, तस्वीर को यहाँ से हटाकर भैया वहां पर बना दो, इसके पति की तस्वीर बना दो भैया। बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर बन गया भैया। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, इसकी मम्मी और इसकी मम्मी की ये बहन और बहन का ये पति, तो क्या लगेगा भैया, क्या लगेगा मेरे भाई, ये नहीं आएंगे मेरे दोस्त, क्या लगेगा भैया, मौसा लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा भैया, मौसा लगेगा। क्या लगेगा, मौसा लगेगा भैया। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, D4 दिलवाले भैया लॉक कर दें सभी बच्चे भैया, शानदार तरीके से, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है बहुत अच्छे से भैया, आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। यदि L का अर्थ है भैया गुना, M का अर्थ है भैया प्लस, ठीक है, और N का अर्थ है भैया भाग। रेगुलर सभी बच्चों को भैया क्लास दी जा रही है, सभी बच्चे रेगुलर तैयारी करें, निरंतर प्रयास करें, क्योंकि निरंतर ही सफलता की भैया निशानी है। अगर आप ऐसा एक दिन क्लास देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, फिर नहीं देखोगे, तो भैया नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आपको कुछ पेशेंस भी रखना है और कुछ भैया संघर्ष भी करना है आपको। ठीक है, कभी आप सोचते हैं कि भैया हम ऐसे ही पढ़ने से लग जाएंगे, तो भैया कंपटीशन का जमाना है, आप इस चीज को जो सोच रहे हो भैया वो गलत सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। क्लियर सभी को, चलो जी चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी लोग, देखें भैया आप सभी लोग, क्या दिया गया है, 44। M का मतलब क्या है भैया, प्लस 64। N का मतलब क्या है, माइनस। P का मतलब क्या है भैया, भाग। L का मतलब क्या है रे, गुना है भैया। चलो भैया कर दें, 15 चौका 60, तो ये कितना आ गया भैया, 44 प्लस में 64 माइनस के 4 चौक 16। क्लियर मित्रों, चलो जी यहाँ से इसको करें भैया, ये 8 आ गया,
6 और 4 10 आ गया। इसको माइनस करें 16 को, कितना आ गया ध्यान से देखें भैया। 8 में से 6 गया 2, यह आ गया 10 में से 1 गया 9, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 92। क्या आंसर आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, कितना आपका आंसर आ जाएगा भैया 92। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। सारी चीजें एक एक करके आपको बताई जा रही है, कैसी कैसी चीजें आपको पूछी जा रही है। ठीक है, चलो देखें ध्यान से, चीजों को अच्छे से लिखे भैया, जैसे जैसे दे रखिए। रोहन और कंदन, रोहन कंदन, और कौन है भैया, श्याम। सारे नाम लिख लें पहले भैया, और भैया उसके बाद गोपाल, गोपाल के बाद भैया कुंदन तो हो गया, कुंदन ही था ये भैया, कुंदन। ठीक है, कुंदन, श्याम, गोपाल और मोहन, यहाँ पर लिख दो भैया मोहन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। रोहन और कुंदन भैया इतिहास और संस्कृत, रोहन इतिहास, रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत। ये भैया इतिहास और संस्कृत पढ़ता है, और मेरे भाई ये भी इतिहास और संस्कृत पढ़ता है। यानी पढ़ता है यानी अच्छे है, कुछ भी समझ सकते हो आप, जैसे उसमें लिख रखा है, जैसे उसमें लिख रखा है ऐसे आप कर सकते हैं संस्कृत। ठीक है भैया, आगे श्याम, रोहन, गणित। रोहन में भैया गणित और कर दें आप लोग, गणित, और श्याम में भैया यहाँ गणित कर दें। जो जो जैसे जैसे दे रखा है मित्रों ऐसे ऐसे लिख देना है। ठीक है, गणित और इतिहास, गणित और इतिहास इसमें आ गया भैया। श्याम में इतिहास को और लिख दिया जाए। क्लियर सभी को, चलो जी। गोपाल और कुंदन विज्ञान और संस्कृत, विज्ञान भैया इसमें विज्ञान को भी लिख दिया जाए, और भैया यहाँ पर गोपाल में लिख दिया जाए विज्ञान, और मेरे भाई संस्कृत, संस्कृत। क्लियर सभी को, विज्ञान और संस्कृत। श्याम, गोपाल, मोहन, गणित और कला में, श्याम कला लिख दें भैया, गोपाल में भी कला लिख दें, और भैया श्याम में भी कला लिख दिया है, गोपाल और मोहन ये भी कला लिखें, और भैया गणित लिखें, कला और भैया गणित। ठीक है मित्रों, यहाँ भी गणित लिखें, गोपाल में भी गणित और श्याम में तो गणित हो ही गया भैया। क्लियर, सभी के सामने लिख दिया है भैया अच्छे से। अब हमें देखना है क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन इतिहास, विज्ञान, संस्कृत में अच्छा है। इतिहास, सबसे पहला ऑप्शन है कुंदन, कुंदन को देखें भैया, इतिहास, विज्ञान और संस्कृत। भैया ये तो कुंदन ही मिल गया आपको पहले ऑप्शन से ही, इतिहास, विज्ञान और संस्कृत, इतिहास, विज्ञान और संस्कृत। तो आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भैया, कुंदन। क्या हो जाएगा मित्रों, कुंदन हो जाएगा। क्लियर सभी को, सारी चीजों को, सारे फॉर्मेट को एक एक करके अलग अलग लिखें, जल्दबाजी करोगे पता ही नहीं चलेगा, ऊपर नीचे कर दोगे। ठीक है, आराम से पहले चीजों को बनाना सीख लें, बनाना आप लोग एक बार सीख जाओगे फिर अच्छे से भैया इंप्लीमेंट उसमें कर लेना। ठीक है, पेपर में फिर आराम से आप चीजों को बना कर आ जाओगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, देखें आप लोग ध्यान से भैया। इसमें से भैया आपको ये कथन आपको दे रखा है, निष्कर्ष आपको दे रखे, कौन सा सही है कौन सा गलत बताना है। एन से जाना है कहां पर, बी पर भैया। एन से कहां पर है, एन ये रहा, और बी कहां ये रहा भैया। देखो ध्यान से, ये साइन ऐसे लग गया, ये साइन ऐसे लग गया, साइन क्लोज होते ही क्या करना है, गलत करना है भैया। बिल्कुल मेजे में सेट कर ले, माइंड में अच्छे से कर ले भैया, इन चीजों को गलत कर दो। सी इज ग्रेटर देन एम, सी की तरफ देखें भैया, सी की तरफ देखें आप लोग, सी कहाँ ये रहा, सी की तरफ खुला हुआ ये खुल रहा, और भैया एम की तरफ देखें भैया, यहां से देखें यहां से देखें भैया, एम की तरफ आ जाओ, ये इधर है और ये भी इधर है, ये भी, लेकिन यहाँ पर ये बंद हो गया भैया, यहाँ पर देखो ये बंद हो गया, तो इसका मतलब भैया ये भी गलत है। तो आपके दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, न तो एक न दो। तो ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। शानदार आंसर के साथ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर सभी बच्चों को? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शेयर करते रहे भैया सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे ध्यान से क्या क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, क्या क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। धारणाएं, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है भैया, ठीक है। दूसरा, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता, देखो अन्य खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है ऐसा कुछ नहीं कहा गया इसमें, ठीक है भैया। प्रसिद्ध तो भैया फुटबॉल भी है, फीफा वर्ल्ड कप जब होता है आपने देखे होंगे कितने फैंस होते हैं उसके भैया, ठीक है ना। और दुनिया के हर कोई देश क्रिकेट नहीं खेलता है, हर देश क्रिकेट नहीं खेलता है दुनिया का भैया, क्लियर सभी को। चलो, दूसरा, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तभी ये चीजें आपके सामने निकल के आ रही है, क्योंकि जो भारत सरकार है वो क्रिकेट के ऊपर ज्यादा खर्च करती है, ज्यादा चीजों को आगे बढ़ चढ़ कर दिखाती है, ठीक है भैया। तो कौन सा सही है आपका? दूसरे वाला सही है, केवल धारणा दो निहित है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों उनकी लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं, सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है, देखें ध्यान से भैया, आगे से 8वें स्थान पर है सुहानी, सुहानी, ठीक है, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर है, सायमा, सायमा कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। टोटल कितने हैं मित्रों इसमें? टोटल कितने हैं भैया? 40 है। तो भैया उनके बीच में पूछा जा रहा है, जब भी बीच में पूछा जाए आपको क्या करना है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये फॉर्मूला सभी बच्चे लिख लें जिसको भी नहीं पता है, टोटल में से माइनस कर देना लेफ्ट प्लस राइट को, सीधा आपके बीच वाले निकल के आ जाएंगे भैया। टोटल कितना है मित्रों? 40 है भैया, माइनस कितना है? 8 प्लस में 8 कितना हो गया? 16। तो भैया इसमें से 16 चला जाएगा मित्रों, दोस्तों क्या हो जाएगा? लाड लो 24। इनके बीच में कितने और बैठे हैं? 24 बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले, ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर दे भैया इसी बात के ऊपर सभी शेयर कर दे क्लास को, शानदार तरीके से बिल्कुल आपको बताई जा रही है सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को देखा क्या दिया गया है। देखें भैया संख्या दे रखी है आपको क्या? 3 1 8 9 2 4 7 6 5, प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है भैया बड़े से छोटा, क्या होता है भैया? बड़े से छोटे की तरफ आ जाना, और आरोही होता है छोटे से बड़े की तरफ चले जाना, ठीक है, दाईं ओर व्यवस्थित किया गया है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है परिवर्ती यदि नहीं बदलेगी, तो यहां से लिखें भैया ये है बायां और ये क्या है? दायां, बाएं से दाएं लिखे गया है, ठीक है। देखिए भैया सबसे पहले सबसे बड़ा है 9, 9 लिख दे, 9 के बाद क्या है? 8 है, 8 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद भैया 6 है, 6 के बाद क्या है? 5 है, 5 के बाद कितना है? 4 है, 5 के बाद मित्रों कितना है भैया? 4 है, क्लियर। 4 के बाद कितना है? 3 है, 3 के बाद कितना है? 2 है, 2 के बाद कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखें आप लोग, सारी चीजें लिख दी भैया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी चीजें लिख रखी है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल। तो इसको क्या लिख दिया? अवरोही क्रम में लिख दिया भैया बड़े से छोटे की तरफ। अब देखें कितने स्थान हैं, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कोई दिख रहा है भैया बदल गया? सारे बदल गए, बस एक ही अंक आपको दिख रहा होगा जो नहीं बदला होगा, 4 के स्थान पर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, 1 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा मित्रों? 1 आ जाएगा भैया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? भैया ध्यान से सभी बच्चे अच्छे से देख लें, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ध्यान से चीजों को बनाएं भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें ध्यान से भैया, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। मई 2016 में कौन सी तारीखों को क्या था भैया, बुधवार था। मई 2016 में कौन सी तारीखों को क्या पूछ रहा है भैया, बुधवार पूछ रहा है। क्लियर सभी को? चलो जी देखें आप लोग, एक तारीख, फर्स्ट तारीख लिखिए, 1 मई को निकाल लें, बस उसी से पता चल जाएगा भैया। 1 मई 2016, उसी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसी से 7 दिन आगे जाना है, 7 दिन पीछे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख भैया, मई का कोड बताएं सभी लोग। जनवरी फरवरी 144 025 036 146, कोड सभी को याद हो जाने चाहिए भैया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जीरो कितना आ गया भैया, अच्छे से याद कर लें सभी बच्चे। 144 025 मई जून। तो भैया मई का कितना है 2, 2000 का कितना है 6, कितने साल है 16, 16 में लीप वर्ष कितने हैं 4, बटे में कितना करना है भैया 7 करना है। 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 16 कितना 29, कर दे भैया 7 चौक 28, कितना बच गया 1। पहला दिन कौन सा होता है दोस्तों, संडे। कौन सा होता है, संडे। इसने क्या कह रखा है भैया, बुधवार। इसने क्या पूछा है भैया, बुधवार। तो पहला दिन संडे है, देखना ध्यान से। तो दूसरा दिन क्या होगा भैया, मंडे। तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे। इसका मतलब 4 तारीख को क्या है, बुधवार है। देखें भैया कोई 4 तारीख है, ये रही भैया। 4 के बाद हर 7 दिन, 7 11 18 और 25। क्लियर सभी को? पहला बुधवार पड़ता है 4 तारीख को, मई 2016, ठीक है। उसके बाद 7 दिन बाद ऐसे ही बढ़ते चले, किसी एक का निकाल लो, उसी से आगे पीछे करके कर देना, ठीक है भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखें भैया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें सभी बच्चे। करें भैया आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताएं जल्दी से सभी बच्चे, कौन कौन बच्चा कर पाता है। बताएं भैया आप लोग। देखें, यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये आज है, बीता हुआ कल इधर होगा। जब बीते हुए कल के दिन क्या था, सोमवार था, तो सभी को पता है आज क्या होगा, मंगलवार होगा। ऐसे ही आपको इधर उधर करने का प्रयास करता है क्वेश्चनों को, मंगलवार होगा आज भैया। आज से 89 दिन बाद, इधर भैया 89 दिन बाद आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 89 दिन बाद। तो भैया पेपर में 89 दिन को आपको भैया गिनने की जरूरत नहीं है भैया, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो आपको क्या करना है भैया, 7 से भाग करके क्या निकाल लेना है, विषम दिन। 7 दूनी 14, मित्रों कितना बच गया, 5। जो काम 89 करेगा वही काम कौन करेगा, 5 करेगा, वही काम 5 करेगा। बाद पूछे तो इधर जाना है, पहले पूछे तो पीछे जाना है। अब भैया मंगलवार से 5 दिन आपको जाना है, मंगल से बाद बुध आ गया, बृहस्पति शुक्र शनिवार और क्या आ गया मित्रों, रविवार आ गया। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया, रविवार हो गया। क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल धमाकेदार सेशन के साथ आप सभी को भैया तैयार किया जा रहा है। आप सभी का दायित्व बनता है ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आया करो भैया, ठीक है।
वर्दी का सपना पूरा करना है तो भैया क्लास तो लेनी पड़ेगी भैया, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी मित्रों, चीजें तो करनी पड़ेंगी भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्लास का आनंद लेते रहे, टाइम से क्लास में जुड़ते रहे, सारी चीजों को सीखते रहे। आज की क्लास में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। आज के एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भैया, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, परिवार के साथ रहें। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।